अंडरस्टैंड आज ये करना है कि कैसा किसी का GFR 37.3 ml पर मिनट से बढ़ सकता है टू 74.8 ml पर मिनट। ऑलमोस्ट डबलिंग ऑफ GFR है ये कैसा GFR इम्प्रूव हो सकता, हाउ, यही क्वेश्चन जो है हमारे पेशेंट के डॉक्टर पूछे कि ये कैसा हुआ। तो इसके पीछे कोई मैजिक नहीं है, इसके पीछे साइंस है। साइंस इज द की। तो जो अपने को अंडरस्टैंड करने को मिला कि जब आए थे आंटी ये GFR लेके, तो हम लोग कीनली उनके पूरे मेडिकेशंस देखे, आखिर मेडिकेशंस क्या ले रहे थे। तो उसमें मालूम पड़ा कि उन्हें एक मेडिसिन ले रहे थे जिसका नाम है लोसार्टन या फिर ऑल्मीसार्टन या फिर टेलमीसार्टन। ये कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। ये पूरे मेडिसिन को एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स में बोलते हैं, इसको बोलते हैं ARB। क्या बोलते हैं? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो आंटी तो ऑल्मीसार्टन पे थे, ऑल्मीजेस्ट ले रहे थे। तो लोसार बोल के कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, एंड ऑल्मीसार्टन कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। टेलमा तो वर्ल्ड फेमस है, तकरीबन लोग लेते हैं, दे आर ऑल द सेम। तो ये मेडिसिन ले रहे थे उन्होंने। उसके ऊपर आंटी एक NSAID बोल के एक पेन किलर लिए हैं, जिसमें एक ड्रग था जिसका नाम है एसिक्लोफिनैक। जेरेडोल में वही रहता ना, एसिक्लोफिनैक पर प्लस पैरास्टामोल सेफ रहता। लेकिन आंटी को अपन लोग देखे कि जो है ARB पे थे और NSAIDs पे। ये दो चीज़ें थे। इसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करें कि भाई ये जो प्रॉब्लम है आपका GFR लो है बिकॉज ऑफ दिस, GFR लो है बिकॉज ऑफ दिस बोथ, ये दोनों मिलके लो GFR को कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसा कंट्रीब्यूट करते हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अपने को सबसे बेसिक पार्ट पे आना पड़ता। एक किडनी जो ऐसा दिखती है, किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं और हर नेफ्रॉन का एक हेड रहता, वो हेड को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो अपन एक ग्लोमेरुलस की फोटो डालेंगे एंड देन GFR को डिस्कस करेंगे। आफ्टर ऑल अपन बात ग्लोमेरुलस की कर रहे हैं। GFR मतलब ग्लोमेरुलस कितना फिल्टर करता, नॉर्मल 120 ml पर मिनट फिल्टर करता। तो ग्लोमेरुलस इज लाइक अ मून शेप ऐसा रहता, एंड देन ये ग्लोमेरुलस है, यहाँ से फिल्टर होता है। रेड मार्कर है क्या अपने पास? ठीक, यहाँ से फिल्टर होता है। एंड यहाँ पे जो ब्लड अंदर आता, इट कम्स थ्रू अ आर्टरी, एंड यहाँ पे छोटे छोटे कैपिलरीज फॉर्म होते जिसमें से फिल्टर होता, एंड देन इट गोज आउट थ्रू अनदर आर्टरी। यहाँ पे अंडरस्टैंड ये करना है कि जो आर्टरी से ब्लड अंदर आता है उसको बोलते अफरेंट आर्टीरियोल, जिसका साइज बड़ा रहता, आना है अंदर साइज बड़ा रहता, एंड जो जाती है जरा नैरो रहता, जैसा मैं डाला अप्रिशिएट कर सक रहे हैं नैरोनेस। तो इसको बोलते इफरेंट आर्टीरियोल। एक अफरेंट रहता, किडनी के अंदर ब्लड आता, इट कम्स ऑल अलोंग फ्रॉम हियर, फिल्ट्रेशन होता, एंड देन इट गोज आउट। फिल्ट्रेशन होने का राज क्या है? इन लोगों का डायमीटर है। अगर अफरेंट आर्टीरियोल ब्रॉड नहीं रहता था तो ज्यादा ब्लड किडनी में आ नहीं सकता था, एंड अगर ये नैरो नहीं रहता था तो यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप नहीं हो सकता था। तो जब ये नैरो रहता, आप सपोज पूरा पाइप ऐसा आ रहा, सडनली नैरो हो जाता, तो बीच में क्या होता है? प्रेशर बिल्डअप। प्रेशर बिल्डअप होने से फिल्ट्रेशन होता है। दिस इज वन ऑफ द साइंस बिहाइंड हाउ दैट GFR हैपेंस। तो ये फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो इसको बोलते हैं इंट्रा ग्लोमेरुलर प्रेशर, IGP। ग्लोमेरुलस के अंदर का प्रेशर मेंटेन करता ये दोनों का साइज। ये नॉर्मल सिनेरियो है। लेकिन अब क्या रहता, एक नया ड्रग आंटी ले रहे थे,
उसका नाम था ARB। ARB क्यों ले रहे थे? ARB करता क्या? ARB blocks certain hormone called angiotensin 2। एंजियोटेंसिन 2 को रिसेप्टर ब्लॉकर है, तो एंजियोटेंसिन 2 काम नहीं कर सकता। एंजियोटेंसिन 2 रहता जो इसको कंस्ट्रिक्ट करके रखता। अगर एंजियोटेंसिन 2 नहीं है तो ऑटोमेटिकली अफरेंट आर्टेरियल डायलेट होता, आपका बीपी फॉल होता। दैट्स हाउ इट इज यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव। और आजकल क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे, दे नो वेरी वेल। रिसेंटली FDA अप्रूव्ड न्यू एनाट्रोप आ गया, एंजियोटेंसिन 2 डायरेक्ट दे दे रहा है ताकि बीपी पिकअप होना। वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग केमिकल जो है एंजियोटेंसिन 2 है। तो एंजियोटेंसिन 2 इसको मेंटेन करता, तो इन्हें एंजियोटेंसिन 2 को ARB आके इसको बर्खास्त कर दिया। करते कि होता क्या, ये अफरेंट आर्टेरियल जो नैरो रहने का था मैकेनिज्म खत्म हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स वाइडर, इट बिकम्स लाइक दिस, बड़ा हो जाता है। बड़ा होते कि क्या होने वाला, प्रेशर ड्रॉप हो जाता। फैंटास्टिक, प्रेशर ड्रॉप हो गया तो फिल्ट्रेशन ड्रॉप हो जाता। तो ये एक्सेप्टेबल रहता। इसीलिए जब भी अपन किसी को टेलमिसार्टन, ऑलमिसार्टन या फिर लोसार्टन लिखते हैं, ऑलवेज चेक द क्रिएटिन आफ्टर 2 वीक्स। अगर क्रिएटिन मोर देन 0.3 बढ़ जा रहा, GFR ड्रॉप हो जा रहा, तो दैट मीन्स दैट द ड्रग इज नॉट गुड, यू हैव टू चेंज इट। मोस्ट टॉलरेट, बट जब स्टार्टिंग में आया था ऐसे ही करते थे, आजकल टॉलरेट करते नहीं, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू टेस्ट। तो फिर एंटी ले रहे थे, ऐसा चल रहा था, ये सिचुएशन था, बट फिर भी कुछ ना कुछ प्रेशर मेंटेन था। देन ऑल ऑफ अ सडन इनको नी पेन, जॉइंट पेन, जो भी पेन हुआ, पेन के वास्ते मेडिकल पे से पेन किलर लिए हैं। एंड पेन किलर तो एकदम ब्लड सप्लाई कम कर देता हर जगह, जहां पेन हो रहा उसको ब्लड सप्लाई कम करे तो पेन चला जाता है। तो ये पेन किलर क्या करता है, इनहिबिट समथिंग कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स, PGs। PGs क्या रहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या रहते हैं, दे मेंटेन दिस सिनेरियो। इसको जो वाइड रखते हैं ना अफरेंट आर्टेरियल को, प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेंटेन करते हैं। ये NSAID आते के बीच में एंटी इन्फ्लेमेशन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को काम कर देता है। दे आर नो मोर, होने की वजह से नया सिनेरियो क्रिएट होता, अफरेंट आर्टेरियल नैरो हो जाता है, एंड देन दिस इज योर न्यू अफरेंट आर्टेरियल। इट बिकम्स वेरी स्मॉल, डायमीटर छोटा हो जाता है इसका। तो जैसा अफरेंट आर्टेरियल नैरो हो गया, GFR को क्या होता, फर्दर ड्रॉप्स। तो ये मैकेनिज्म था आंटी का AKI होने का, GFR 37 पे आने का। अफरेंट आर्टेरियल नैरो हो गया बिकॉज ऑफ NSAIDs, एंड इफरेंट आर्टेरियल डायलेट हो गया बिकॉज ऑफ ARBs। अल्टीमेटली GFR बहुत फॉल हो गया। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अंदर जाने का रास्ता खत्म, नो इन ऑल आउट, किडनी नॉकआउट। तो इस इंपॉर्टेंट कि ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर रहना है। तो जब भी आप ये डबल ब्लो रहता है NSAIDs के साथ ARBs अगर चल रहे हैं तो ये क्या ही होता है। तो अपन करें कुछ मैजिक नहीं, तो अपन क्या करें, NSAIDs को स्टॉप करें, नो NSAIDs को स्टॉप करते कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगेन दे कम बैक। तो अपन क्या करें, NSAIDs को स्टॉप किए हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स फिर से जिंदा हो गए, बॉडी बनाते रहती है। देन अगेन एंटी का सिनेरियो क्या हुआ, अफरेंट आर्टेरियल वाइड हो गया, एंड ग्लोमेरुलस को अच्छा खासा खून मिलना शुरू हो गया, GFR इंप्रूव हो गया, एंड ARBs को अपन स्टॉप किए हैं। वी गेव अ ड्रग कॉल्ड CCBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उससे डायलेट होते हैं आर्टरीज। तो ये डिफरेंट आर्टरी जो आपका एकदम जो फैला हुआ था इससे, वो जो है चला गया, तो वंस अगेन एंजियोटेंसिन 2 कम्स बैक इन द पिक्चर, ये नैरो हो गया। तो ये आपका अफरेंट आर्टेरियल, ये आपका इफरेंट आर्टेरियल, वापस IGP इंक्रीज हो गया है। इंक्रीज होते कि GFR डबल हो गया। So that is the secret of how GFR improves, and that is the reason why GFR came down. So I hope ये मैकेनिज्म बहुत क्लियर है, कॉमन फिजियोलॉजी है। लोग समझते हैं कि चमत्कार हो गया, बट चमत्कार इसके पीछे साइंस रहता है, इसके पीछे लॉजिक रहती है ऑलवेज। तो ये मैकेनिज्म है हाउ GFR डबल्स।
so that we understand basic science, basic physiology behind intraglommerular pressure and इसको कैसा मैनेज करते हैं. Thank you. कुछ क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक छोटा क्वेश्चन. Yes, ma'am. मतलब ये ओनली ये गोली लेने से हुआ था उनको, साइक्लोफेनेक टैबलेट से हुआ, या फिर और थोड़े दिन पहले से ही है? मतलब 5-6 साल से तो शुगर के गोली खा रहे थे वो लोग. Correct. मेटफॉर्मिन ले रहे थे, टेल्मा 40 ले रहे Yes. थे, या उसका साइड इफेक्ट से ऐसा जमा हुआ वो, या फिर देश में आया परसों से? तो आंटी क्या पूछ रहे हैं? जस्ट टू सिंपलीफाई आवर क्वेश्चन, आंटी पूछ रहे हैं क्या ये प्योर AKI था या इसके ऊपर पहले से ऑन CKD था क्या? डेफिनेटली CKD का कंपोनेंट ऑलवेज रहता है एंड रिस्क फैक्टर्स रहते हैं. बेसिकली CKD है बोल के बोलना मुश्किल है बिकॉज दैट GFR इज नॉर्मल एंड शी हैज नो प्रोटीनूरिया एंड अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज एंड स्ट्रक्चर इज नॉर्मल. तो CKD तो नहीं है, बट पहले से रिस्क फैक्टर्स थे. ऑल ऑफ अ सडन मैं अगर ARB ले लूंगा, मैं अगर डाइक्लोफेनाक ले लूंगा, तो आई मे नॉट गेट एन AKI बिकॉज आई डोंट हैव दोस रिस्क फैक्टर्स. रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है आंटी को? आंटी डायबिटिक है. हाँ. डायबिटिक इज द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज. उसके ऊपर आंटी हाइपरटेंसिव है. दिस इज द सेकेंड बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर किडनी डिजीज. उसके ऊपर समर चल रहा, सम अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेशन रहता, देयर इज अनदर रिस्क फैक्टर फॉर AKI. तो दिस इज अ न्यू ऑनसेट एपिसोड, आइसोलेटेड एपिसोड बोल के लेंगे, बट ऑब्वियसली शी हैड रिस्क फैक्टर्स. ऐसा नहीं कि जो है जो लेंगा सबको होगा, सबको सटल लेवल पे होता. डायग्नोसिस के लेवल पे जिसको रिस्क फैक्टर्स रहते हैं उनको ही होता है. CKD इज अ वेरी बैड डिजीज. इसके बारे में इमेजिन भी नहीं करता. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कंट्रोलिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइड्रेशन स्टेटस. ज्यादा पानी पियो बोले आंटी को. जी. ज्यादा पानी पियो बोले ना, पानी ज्यादा पियेंगे तो ये करे अपन. एंड इसके टारगेट्स भी लिखे हैं, डायबिटीज के, हाइपरटेंशन. दैट इज द सीक्रेट ऑफ किडनी हेल्थ. थैंक यू. नेक्स्ट स्टेप्स इन फ्यूचर में कभी ऐसा नहीं होना, बैलेंस रहना हमेशा. हाँ. बोल तो क्या करना चाहिए? इसके 8 गोल्डन रूल्स हैं मैडम. इसकी फॉलोअप वीडियो है, आपको सेंड करूंगा तो उसको डिटेल अपन लोग डिस्कस कर सकते हैं. 8 गोल्डन रूल्स फॉर किडनी हेल्थ, ये वीडियो जरूर देखना, इसके प्लेलिस्ट में है. सो अगर फॉलो करेंगे तो किडनी डिजीज नहीं होती है. ठीक. आंटी कुछ बोलना चाह रहे हैं? आपकी वजह से ही सेहत अच्छी हुई और आपकी मेडिसिन से, आपकी ग़िज़ा में तब्दीली से मेरी सेहत अच्छी हुई माशाल्लाह. समझ गया ना? जी हाँ, अपन जी तो मैजिक नहीं करे, नहीं, जो नहीं, करे हैं वो मैं समझा. नहीं, ये पूरा साइंस आप जो बताए माशाल्लाह अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. अच्छा.